नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद के प्रोटेस्ट के बारे में। जी हाँ, इलाहाबाद जिसको आप सब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। देखिए, इलाहाबाद में इस समय कुछ दिनों से स्टूडेंट के द्वारा एक प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं और सरकार का क्या रवैया, क्या रुख है उन स्टूडेंट की तरफ, इस पे भी हम बात करते हैं। तो देखिए, प्रयागराज में जो स्टूडेंट्स हैं वो पीसीएस के जो पेपर्स हैं उनको जो है उस चीज़ में बदलाव हो रहा है जिसको लेके वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए बदलाव क्या हो रहा है और बदलाव क्यों हो रहा है इस पे बात करते हैं। तो देखो बदलाव में ये चीज़ें हो रही हैं कि जो सरकार है वो कह रही है कि जो पेपर है, जो प्रीलिम्स का पेपर है पीसीएस का या आरओ एआरओ का, वो पेपर्स को 2 शिफ्ट में कराएँगे, मतलब 2 दिन में कराएँगे। एक आज कराएँगे, एक कल कराएँगे। तो बच्चों का ये कहना है कि सर अगर आप 2 अलग-अलग दिन में पेपर कराओगे, अलग-अलग पेपर कराओगे तो ज़ाहिर-सी बात है पहले दिन हो सकता है कुछ सवाल ईज़ी आएँ, दूसरे दिन वो सवाल टफ आ जाए। तो इससे क्या होगा कि कुछ बच्चों को तो ईज़ी सवाल मिल जाएँगे और कुछ बच्चों को टफ सवाल मिल जाएँगे। जबकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये साफ-साफ बयान है कि जब भी कोई खेल शुरू हो जाता है तो उस खेल के बीच में उसके रूल्स को नहीं बदला जाता है। और ये जो पीसीएस का खेल है ये पहले से ही शुरू हो चुका था, ये तो दोबारा लीक हुआ पेपर कराया जा रहा है, तो हम इसमें रूल्स कैसे चेंज कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये सही बात है कि अगर पीसीएस का पेपर 2 अलग-अलग दिन में 2 अलग-अलग शिफ्ट में कराया जाएगा, तो हो सकता है पहले पेपर में कुछ क्वेश्चंस ईज़ी आएँ और दूसरे पेपर में कुछ क्वेश्चन टफ आएँ, जिसकी वजह से जो बच्चों का की जो सिलेक्शन की संभावना है वो उनकी मेहनत पे नहीं बल्कि उनके लक पे डिपेंड कर जाएगी। अगर बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें आगे चल के पीसीएस जो है क्वालीफाई करना है, तो हर बच्चों के लिए समान अवसर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा बहुत पढ़ के गया, लेकिन उसका पहले शिफ्ट में पेपर पड़ गया और पहला शिफ्ट का पेपर हार्ड आ गया, और जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है और उसका सेकंड शिफ्ट में पेपर पड़ गया और पेपर उसका थोड़ा ईज़ी आ गया। तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई लक की गुंजाइश ना रहे, इस वजह से जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए जो अधिकारी हैं, जो बड़े-बड़े आला अधिकारी हैं, जो हमारी सरकार है, उनका ये कहना है कि हमारे पास इतने पर्याप्त कॉलेजेस नहीं हैं कि हम सभी परीक्षाओं को एक साथ कंडक्ट करवाएँ। तो सरकार ने एक डाटा निकाला है जिसमें ये बताया गया है कि टोटल हमारे पास 700 ही सिर्फ कॉलेज है जहाँ पे एग्ज़ाम होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये सरकार का डाटा अब उन्होंने कैसे निकाला, आँख बंद करके निकाला या ऐसे ही कुछ नंबर जो है लाके पब्लिक में छोड़ दिए हैं, जबकि ये डाटा पूरी तरह गलत है। क्योंकि अगर ओवरऑल यूपी की आप बात करें तो हमारे पास टोटल 1200 ऐसे राजकीय कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, जिसमें आराम से पेपर को दिलाया जा सकता है और पेपर संपन्न हो सकता है। और जो ये सरकार ये कह रही है कि ये पेपर एक शिफ्ट में नहीं पूरा हो सकता, तो मैं उन सरकार से, उन आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि जब पेपर लीक नहीं हुए थे, जो पहले पेपर थे वो तो एक ही शिफ्ट में करा दिए गए ना, तब ऐसा तो था नहीं कि कॉलेजेस बन गए फिर अभी कॉलेजेस को तोड़ दिया गया। अभी हमारे पास टोटल 1200 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं जिसमें आराम से पेपर हो सकता है और आराम से एक ही शिफ्ट में, एक ही दिन में पेपर को संपन्न कराया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे मेरे को बात इसमें अधिकारियों की भी समझ नहीं आती कि ये अधिकारी जो कभी ये भी बेरोज़गार थे, जो कभी ये भी इलाहाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ते थे, स्ट्रगल करते थे। ये जब स्ट्रगल करते थे तो उस समय ये स्टूडेंट के दुःख दर्द को समझते थे। लेकिन जैसे ही जब ये बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, जब ये अधिकारी बन जाते हैं, तो ये क्यों अपने उस स्टूडेंट लाइफ़ को भूल जाते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी एक उसी जगह से आ रहे हैं जहाँ आज बाकी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि ये भी उनकी भी वही मेंटालिटी थी जो आज बच्चों की है, जो आज लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, सीधी-सी बात है कि कोई भी पेपर हो, कोई भी गेम हो, सबको समान प्लेग्राउंड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को जो है हम अच्छे प्लेग्राउंड दे दें, किसी को थोड़े से ऊबड़-खाबड़ प्लेग्राउंड दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सभी ने मेहनत की है, सभी ने एक ही तरह की पढ़ाई की है, तो ज़ाहिर-सी बात है सबका पेपर भी एक ही समान आना चाहिए। ये पेपर मेहनत पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि लक पे डिपेंड करना चाहिए। अब इसी के विरोध में छात्र कई अलग-अलग जो है जिलों के छात्र प्रयागराज में आए और प्रयागराज में आके प्रदर्शन करें। और मतलब कि प्रदर्शन तो चलिए हमारा एक राइट है कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए एकजुट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन छात्रों पे, उन बेरोज़गारों पे लाठियाँ चलाई गई, उनको लाठियों से खदेड़-खदेड़ के मार के भगाया गया। उसमें ये नहीं दिखाया गया कि कौन लड़के हैं, कौन लड़कियाँ हैं, सबके ऊपर लाठियाँ चलाई गई प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा। ये वही अधिकारी हैं जो कल सड़क पे थे, ये वही अधिकारी हैं जो कल किसी चीज़ के लिए सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये वही अधिकारी हैं जो कल एक बेरोज़गार थे। आज इनको नौकरी मिल गई, आज ये अधिकारी बन गए, तो आज ये वो सारी चीज़ें भूल गए जो इनके पास्ट में इनके साथ हुई थी। ये इन स्टूडेंट का वो दर्द भूल गए जो दर्द में ये खुद थे। जब एक स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करके, स्ट्रगल करके वो जब अधिकारी बनता है, जब वो आईएएस, पीसीएस बनता है, तो उसको कम से कम उन स्टूडेंट के बारे में ध्यान देना चाहिए कि यार ये स्टूडेंट भी मेरी ही तरह है। ठीक है, मैंने मेहनत की, मेरा थोड़ा लक अच्छा रहा जिसकी वजह से मैं अधिकारी बन गया, बाकी ये लोग भी तो पढ़ रहे हैं, ये लोग भी तो जो है अपने काम को पूरा कर रहे हैं। तो जो अधिकारी बन जाते हैं, स्टूडेंट होने के बाद जब वो अधिकारी बनते हैं तो उनको स्टूडेंट को नहीं भूलना चाहिए और सबका अपना अधिकार है। आप ऐसे किसी पे लाठीचार्ज नहीं कर सकते। वैसे भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितना जो है दुर्व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जितना दुर्व्यवहार बेरोज़गारों के साथ हुआ, जितना दुर्व्यवहार उन लोगों के साथ हुआ है जो सरकारी नौकरी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, आज तक किसी के भी सरकार में इतना दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की जो पार्टी है, वो हर मायने में अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अच्छी होगी, रोड बनाने में अच्छी होगी, हर डेवलपमेंट में अच्छी होगी। लेकिन जब आप ये बताइए, जब आप लोगों को रोज़गार ही नहीं देंगे,
तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का करेंगे क्या? आप बड़ी-बड़ी रोडें बना दे रहे हैं कि हम यहाँ से वहाँ पहुँचना, हमें यहाँ से 100 किलोमीटर जाना तो हम 1 घंटे में पहुँचेंगे। लेकिन उस 1 घंटे पहुँचने के लिए हमारे पास कार होनी चाहिए। हमारे पास कार में पेट्रोल होनी चाहिए और वो पेट्रोल, वो डीज़ल, वो कार हम तभी खरीद पाएँगे जब हमारे पास रोज़गार होगा। तो आप एक तरफ हम लोग को फैसिलिटी तो दे रहे हैं, डेवलप तो करा रहे हैं देश को, हम डेवलप तो करा रहे हैं प्रदेश को, लेकिन हमें उस चीज़ को अगर भोगना है, हमें उस चीज़ का यूज़ करना है, तो हमें उसके लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, उसे क्या कहते हैं पैसा, और वो पैसा तभी आएगा जब हमें रोज़गार मिलेगा। आप ऊपर-ऊपर की चीज़ें तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन जो नीचे बेस है उसी को खराब कर दिए। इसका तो वही मतलब हुआ ना कि आप छत को तो पूरा सजाए हैं कि छत पे हम ये लगाएँगे, वो लगाएँगे, एलईडी लाइट लगवाएँगे, छत को एकदम जगमगा के सजा दिए, लेकिन आपने सीढ़ी बनाना ही भूल गए। अब जब सीढ़ी बना ही नहीं है तो लोग छत पे जाएँगे कैसे? जब आप रोज़गार दोगे नहीं, लोगों के पास 4 पैसे आएँगे नहीं, तो वो आपके सामान को कैसे भोगेगा? वो कैसे आपकी जो है चीज़ों का यूज़ करेगा? तो इस चीज़ पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और जब से योगी आदित्यनाथ जी, आपको तो एक बार झटका भी लग चुका है। और ये झटका हम स्टूडेंट्स ने ही आपको दिया। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। वैसे मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रयागराज के सभी कोचिंग के टीचर्स का। जो लोग ये कहते हैं ना कि कोचिंग माफिया, ये वही कोचिंग के टीचर्स हैं जो अपने कोचिंगों से बाहर निकल के सड़क पे उतरे और उन बच्चों का प्रोटेस्ट में साथ लिया, उन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, उन बच्चों को समझाया, उन बच्चों को अपनी बातों में समझाया, और उन बच्चों को समझाया, उन बच्चों को बताया कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। तो बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी टीचर्स का, जो प्रयागराज में अपनी कोचिंग चला रहे हैं, अपनी कोचिंग से बाहर निकल के वो बच्चों का साथ देने सड़क पे आए। वो प्रशासन की तरह उन पे लाठियाँ नहीं चलाएँ, वो प्रशासन की तरह उन पे टियर गैस नहीं चलाएँ, बल्कि वो उनके साथ खड़े रहें और उनकी जो जायज़ माँग है, नाजायज़ माँग नहीं है, जायज़ माँग है, उसको पूरा करने के लिए उनका साथ दे रहे हैं। धन्यवाद।